हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं जा रही हूँ किसी काम से, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये कुछ इस तरीके का है। तो आप बताइएगा कैसे, क्या चल रहा है क्या नहीं। अभी मैं नहाना धोना झाड़ू पोछा ये सब कर चुके हैं। सुबह का टाइम है, अभी 8 भी नहीं बजे हैं। आई थिंक 7:30 बजे हमें निकलना है। रेडी है, बाल धोए हैं। कैसी लग रही हूँ बताना। घर से तो दुपट्टा लेना पड़ेगा, पापा जी हैं, बाद में हटा देंगे। और इयररिंग्स पहने हैं ये वाले। तो काम तो सारा हो गया है, जैसे झाड़ू पोछा हो गया है, मम्मी ने सब्जी बना दी थी, आटा भी लग गया है, मैंने बस कपड़े नहीं धोए हैं और बच्चे भी नहा चुके हैं। मम्मी पापा तो सबसे पहले नहा लेते हैं घर के। बस ये है कि यहाँ पे बच्चे सो रहे थे तो थोड़ा लेट उठे थे बच्चे, जब तक मैं नहा चुकी थी। तो तनु को इन्होंने नहला दिया नहाने से पहले और महक अपने आप नहा ली। तो यहाँ पे बस ये बेड नहीं ठीक हुआ था, तो मैं अभी पहले अपना पर्स समेट रही हूँ जो मुझे रखना है, क्योंकि आपको पता है आज के टाइम में निकलना मतलब 2 चीज़ें तो एक्स्ट्रा और ऐड हो गई हैं। तो वही सब मैंने रखना था, तो वही सब देख रही थी। तो यहाँ पे मैं मम्मी से कुछ बात कर रही हूँ, नहीं शायद बेटी थी, वो जिद कर रही थी कि मैं भी चलूँगी, बट मैंने कहा नहीं जाना बेटा। और बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, सच में कहूँ तो बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है आज का। सो अभी मैं यहाँ पे समेट देती हूँ अपना बेड वगैरह, क्योंकि फिर मैंने कहा अभी टाइम है, वो कर रहे हैं अपना काम, तो मैंने कहा चलो इतने कर देती हूँ। तो यहाँ पे इसे देख रहे हैं आप, बाहर वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपना बेड वगैरह सब समेट दूँगी, क्योंकि अच्छा नहीं है ना मैं ऐसे ही छोड़ के चली जाऊँ और फिर आने के बाद तो सच में कहूँ तो काम करने का मन नहीं करता। फिर मम्मी पे आ जाएगा यार सारा काम ना, बर्डन मम्मी पे पड़ता है फिर। तो इसी वजह से जितना हो जाए उतना कर लो, क्योंकि और सारा काम तो मैंने कर ही लिया है अपना। और है ना इस कंबल के ना कोट है, पता नहीं क्यों उधड़ जाती है बार बार। एक कोने की ठीक करो तो दूसरे की उधड़ जाती है, तो ये उधड़ी हुई है और मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा कि मैं इसकी गोट ठीक कर दूँ। गोट आप जानते होंगे ना, आप ये दिख रहे हैं ना लटक रहा है, तो कंबलों के जो किनारों किनारों पे लगा होता है। और जो कंबल है ना मैं सिराने पे आजकल क्यों रख रही हूँ, इसका भी एक कारण है, क्योंकि मैं ना जहाँ पे मतलब पैर आते हैं ना कि उस साइड रखती थी, तो उस साइड क्या करते थे बच्चे, चढ़ते थे या खेलते कूदते थे, कंबल बार बार नीचे गिरा देते थे। तो फिर मैंने ना इधर रखना शुरू कर दिया, क्योंकि तकिया रख देती हूँ इसके ऊपर तो इतना बुरे नहीं लगते। और यहाँ बेडशीट वगैरह भी मैंने ठीक कर दी है। बेडशीट मेरी ज़्यादा गंदी नहीं होती है, क्योंकि इधर हम बेडरूम में तो रात में ही आते हैं ज़्यादातर, पूरे दिन तो हम हॉल में ही रहते हैं। और जो इस बेड के जो कवर है वाला जो तकिए हैं वो उधर हैं, मतलब उधर अब पापा सोते हैं बैठते हैं, तो वहीं पर रखा रह गया है। और यहाँ पे बस मैंने पर्दे वगैरह सब कर दिए हैं, सारी सेटिंग पूरी कर दी है, रूम बिल्कुल ठीक कर दिया है। और यहाँ पे कुछ, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो की एडिटिंग नहीं की थी उस दिन, सो फिर मैंने एयरफोन रखा, मैंने कहा टाइम मिलेगा तो देखती हूँ। वैसे मुझे पता है बाहर जा रही हूँ तो कहाँ मिलता है, फिर भी एयरफोन, जैसे मास्क रखना, सैनिटाइज़र रखना। एक मैं लिपस्टिक ज़रूर कैरी करती हूँ, पता नहीं क्यों पूरे रास्ते कभी भी नहीं लगाती, कहीं भी नहीं लगाती, जो घर में लगा के चली गई सो चली गई। बट फिर भी मेरी आदत है कि एक मैं लिपस्टिक कैरी ज़रूर करती हूँ। पहले तो मैं बिंदी भी बहुत कैरी करती थी, क्योंकि मेरे ना माथे पे बिंदी नहीं टिकती थी। पर जब से मैंने ना ये जो दूसरे कार्ड आते हैं ना उसकी बिंदी लगाने लगी, जब से मेरी आदत छूट गई। नहीं तो मैं ये बिंदी का पत्ता ज़रूर कैरी करती थी, मतलब थोड़ी देर के लिए भी जाना होता है ना तो मैं ज़रूर कैरी करती थी। और हैंकी वगैरह ये सब रख लिया है, क्योंकि पता है जल्दी काम हो जाएगा, पर फिर भी 2 घंटे 3 घंटे कहीं नहीं गए और ये मास्क मैं रख रही हूँ। तो ये ख़रीद के लिए आए थे, घर वाले मास्क हैं, आप साइड में देख रहे होंगे टंगे हुए हैं। बट ये है ना, ये वाले लेकर आए थे, जो डॉक्टर वाले नहीं होते हैं, जो वो वाले लेके आए थे, तो वो वाले ही हैं ये। तो मैंने कहा पर्स में रख लेती हूँ, क्योंकि एक इनको चाहिए और एक मुझे भी चाहिएगा। सो ये फटाफट से यही सारे काम करने हैं। और मन में बहुत ज़्यादा खुशी भी है, और थोड़ा सा कहते हैं ना, तो एक मिक्स सी मतलब मन में चल रहा है। पता नहीं वो क्या है, मतलब खुशी है, बहुत ज़्यादा है खुशी है। बस ये हो रहा है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए जो भी हम करने जा रहे हैं। और ये दुपट्टा इसके साथ का नहीं है, बट इसके अंदर रेड कलर के फ्लावर है, इस वजह से मैंने ये ले लिया है। और दुपट्टा इसलिए कैरी करना पड़ता है ना, क्योंकि पापा जी हैं और मैं, आपको सभी को पता ही है
कि मैं रखती हूँ सर पे, सो मैंने इसीलिए ले लिया। मैंने कहा धूप से भी बचाएगा, सो मैंने इसी से मिलता जुलता ले लिया है। और हम दोनों ने सिर्फ चाय ही पी है, हम खाना पीना खा के नहीं जा रहे हैं, सिर्फ चाय पी है। और मैंने एक टोस्ट लिया है और सच में वहाँ बहुत भूख लग गई थी हमें। सुबह ही निकल रहे हैं, हमें 8 बजे वहाँ पहुँचना है। मम्मी अगर लेट हो जाओ ना तो रोज आएगा तो चाबी दे जाओ खाना और ये कैसे आवे कौन अंजलि नहीं अभी तक घर से सब सुन यार चाल का के मुझे फोन कर बता दी आया अरे लियो अपने बैग में और वो दे देला मैं दे जाऊंगी मैं वो खाए मेरा मास्क दो मास्क ला दे दे सारे की रख लिए एक आधा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। सीनियर एक्स्ट्रा की जरूरत क्या है? हाँ पैसे और कोई कार्ड वगैरह? अब तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना, आपको कुछ सब देख के लग ही रहा होगा कि मैं कहाँ आई हूँ। और हम इतना सुबह सुबह आ गए हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं आया, सिर्फ जो स्वीपर्स होते हैं ना वो थे और कोई नहीं था। बट उसके आधे घंटे बाद, क्योंकि हमारी बातचीत हो चुकी थी कि भाई हम इतने बजे निकाल लेंगे, क्योंकि पापा जी ने मुहूर्त निकाला था, सो हम इसलिए ही जल्दी आए थे। और बस यहाँ पर हम एक्चुअली इनकी सारी बातचीत हो गई थी, पेमेंट हो गई थी। ये क्योंकि इन्होंने ली है न्यू बाइक, सो हम उसी को रिसीव करने आए हैं। वो सारी बातचीत हो चुकी थी, इसलिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और ये जो हुआ ना, जो ये चाबी देके जो हुआ, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मैं ये कह रही थी, मैंने कहा इस बार आपने बाइक की चाबी पकड़ी, अगली बार जो होगा ना, अगली शोरूम जो होगा वो हमारा कार का शोरूम होगा और आपको अब कार की चाबी पकड़नी होगी। मुझे बड़ा ही अच्छा लगा ये जो सिस्टम होता है ना जब हम गाड़ी लेते हैं। मैंने कहा यार मैंने जब स्कूटी ली थी ना, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। तो स्कूटी भी मुझे इन्होंने ही दिलाई थी, पर उस टाइम पे ये नहीं हुआ, तो मुझे बड़ा ही दो। मैंने कहा नहीं है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जैसे लोग बाग कार लेते हुए दिखाया, पर बाइक लेते हुए के टाइम पे ना मुझे नहीं दिखाया। अब आप सोचे होंगे यार वापस जाने में ये कहाँ जा रही हूँ। अब हम जा रहे हैं डाक काली देवी, आई थिंक नाम यही है। तो वहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ देहरादून के लोग सभी जानते होंगे डाक काली देवी जो मंदिर है। तो कोई भी गाड़ी हो, कोई भी वाहन हो तो चाहे वो गाड़ी, स्कूटी, साइकिल कुछ भी हो, तो उसकी जो मतलब पूजा है ना वो वहीं पे होती है। मेरी स्कूटी की भी पूजा वहीं पे हुई थी। सो हमने जब स्कूटी ली थी, जब भी हमने शोरूम से ही डायरेक्ट वहाँ पहुँच गए थे। और यहाँ पे इतनी ग्रीनरी थी, इतना अच्छा मौसम था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। बाल मेरा इतना साथ दे रहे थे कि मतलब लहर रहे थे, नहीं तो मेरे बाल ज़्यादा लहरते नहीं हैं, बल्कि इलझ के और गुच्छा बन जाते हैं। तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी बहुत सारे बंदर, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको दिख रहे हैं ना हम आपको शीशे में तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। इन्हें जितनी खुशी हो रही थी उससे ज़्यादा मुझे भी बहुत खुशी होती है। होता है यार जब अपने घर में कोई न्यू चीज़ आती है और अपनी खुद की मेहनत की कमाई से आती है, वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और इनको इसलिए भी बहुत खुशी थी क्योंकि ये काफ़ी टाइम से कह रहे थे लेने के लिए, क्योंकि इनके पास एक बाइक है बट वो हो रही है बहुत ख़राब, मतलब इसी वजह से परेशान हो रहे थे उस बाइक से। तो इन्होंने कहा कि मुझे न्यू बाइक निकालनी ही पड़ेगी। और ये देखिए मंकी आ रहे हैं आगे, इस रोड पे आपको मंकी ही मिलेंगे। ये देखिए कितने सारे हैं ना, और हर एक मंकी के पास अपना बच्चा था, हर एक मंकी के पास। और ये है गुफ़ा, तो यहाँ से एंट्री मिलती है वो मंदिर जाने की। बट हम पुराने वाले रास्ते से गए थे और ये न्यू रास्ता बना है। और देखिए मिट्टी काट काट के बनाया गया है। ये कह रहे थे देखो ना पूरा मतलब ढह जाएगा कभी किसी टाइम पे। और
बस बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। तो मंदिर पहुंचने वाले हैं, ज़रा सा ही रास्ता रह गया है। आप मुझे बताना कि आप सबको कितनी खुशी हुई, और मुझे बहुत खुशी हुई, और आप शायद आपको भी होगी। ये है वो मंदिर जहाँ हमें अपनी गाड़ी की पूजा कराते हैं। एक्चुअली ये अंदर के साइड है, यहाँ से ही देहरादून में जो भी भंडारा करते हो, जगराता करते हो, तो यहीं से जोत लेके जाते हैं माता रानी की। तो यहाँ पे ये दीपक जला रहे थे, और यहाँ पे पंडित जी आ गए हैं, और अब हमारी गाड़ी की पूजा हो रही है यहाँ पे। खड़े जो तो बस यहाँ पे देखिए, अब आप इंजॉय कीजिएगा। हाथ रख लीजिए। पूरी पे तो यहाँ पे बस गाड़ी की पूजा हो गई है। अब हम मंदिर में जाएंगे। पहले भी हमने परिक्रमा ली थी, अब पंडित जी ने दोबारा से कहा है उनको नेक दे के, और अब हम दोबारा से यहाँ पे आ गए हैं। ये है मेन जय माता डाक काली कामना पूर्ति मंदिर, और इधर हम बस बातें करते करते जा रहे हैं खुशी के मारे। मैं इनसे पूछ रही हूँ, और कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील आ रहा है आपको, कैसी लग रही है चलने में। तो वही सब मतलब बातें हो रही हैं। और इतना अच्छा मौसम हो रहा है, इतना अच्छी हरियाली और इतना अच्छा मौसम, हवाएं ठंडी ठंडी, बाइक पे सवार होके तो मन तो मतलब मैं ना अंदर गुनगुना रही थी, गाना ही गुनगुना रही थी। मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था अपने आप में ना, एक अच्छा ब्यूटीफुल सा फील आ रहा था कि यस मतलब बहुत अच्छा सा। बहुत इन्जॉय कर रही थी मैं इस ट्रिप को। तो अब हम घर आ गए हैं, मम्मी आई हैं, मम्मी लोटा भर के लेके आ रही हैं। और आप देखिए हमारे यहाँ पे किस तरीके से जब कोई नई चीज़ आती है तो उसको एंट्री कैसे दी जाती है, उसकी कैसे पूजा की जाती है, मतलब कैसे उसको मतलब कहते हैं ना आमंत्रित किया जाता है। तो मम्मी यहाँ पे आई हैं, तो क्योंकि गाड़ी हम अंदर नहीं लेते, हमारे में दहलीज सिलाई जाती है, मतलब ऐसे जो चौखटें होती है ना मेन गेट की, तो उसको ठंडा किया जाता है, दहलीज को ठंडा किया जाता है। और जो भी चीज़ है मन में ये कहा जाता है कि बस हमारे घर में ये चीज़ आ रही है तो बहुत अच्छे से बनी रहे, सही सलामत चलती रहे, बनती रहे। तो चलिए मैं इस व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपनी प्यारी प्यारी विशेष ज़रूर देना।